गुड मॉर्निंग। कैसे हैं जगास? वेलकम है मेरे चैनल में री अगेन एक नया वीडियो इसके साथ फिजिक्स की सबसे दासों। और आज का वीडियो जो है आप खिल उठोगे, राइट। आज कूलम्ब्स लॉ, जैसे कि आप थंबनेल देखें, कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। COULOMBS, कूलम्ब्स लॉस। कूलाम का नियम इसको बोलते हैं, कूलाम का नियम। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे कूलम्ब्स कौन थे और इस नियम का कैसे कॉन्सेप्ट में आया, वो थोड़ा जल्दी में पढ़ेंगे क्योंकि शॉर्ट वीडियो में आपको पूरी ज्ञान देना है। आज टोटल कॉन्सेप्ट मैं दे दूंगा क्या होता है कूलम्ब्स लॉ। और आज का वीडियो से आपको फीलिंग्स आएगी, समझ में आएगा, एकदम नॉर्मल वैसे समझाऊंगा। ठीक है। चार्ल्स डी ऑगस्टीन कूलम का पूरा नाम है, तो ऑगस्टीन कूलम्ब्स लिखा जाता है। चार्ल्स, बहुत सारे बुक्स अलग अलग लिखते हैं, चार्ल्स लिख दिए, सॉरी फॉर दैट। उनका नाम चार्ल्स नहीं चार्ल्स है। ठीक है। ऑगस्टीन कूलम भी होता है या चार्ल्स लोग लिखते हैं। डी ऑगस्टीन, AUGUSTIN, ऑगस्टीन, COULOMBA, कूलम। उनका इतना बड़ा नाम है। या ऑगस्टीन डी कूलम भी लोग लिखते हैं। कोई उनके नाम में क्या, हिस्ट्री क्लास तो है नहीं, बट आपको कुछ याद रखना है। ये लगभग 18th सेंचुरी की बात है। 1784 में उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया था कूलम्ब्स ने, और बड़ा ही यूनिक दिया था। ये जो बड़ा ही ढांसू टॉपिक है क्योंकि ये आपको बोर्ड्स में भी आता है। उसमें तक बहुत सारे चार्ज को मेजर करने के लिए कॉन्सेप्ट आ गया था। उससे पहले थोड़ी सी चार्ज के बारे में जान लीजिए। चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है किसी भी सब्सटेंस का जो होता है एक फिजिकल जो होता है उसका गुण होता है, यानी कि प्रॉपर्टीज होती है जो दूसरे ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रिकल फोर्स एग्जर्ट करता है। यानी कि चार्ज जो कि है फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस का जो दूसरे पर जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी एग्जर्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको याद होगी कि पॉजिटिव क्यू है और ए पॉजिटिव क्यू है, इन दोनों के बीच में एक फोर्स क्रिएट होगा, उसको रिपल्सन बोलेंगे, रिपल्सिव फोर्स कह सकते हैं, रिपल्सिव फोर्स कह सकते हैं। और अगर ये नेगेटिव क्यू होता और एक पॉजिटिव क्यू होता तो इसके बीच में अट्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट होता, अट्रैक्टिव फोर्स लगता, एक रिपल्सिव फोर्स और एक अट्रैक्टिव फोर्स। ये फोर्स जो आप देख रहे हैं, फोर्स, ये भी फोर्स ही है। इसी फोर्स के मैग्नीट्यूड को उन्होंने डिफाइन किया था, इसी फोर्स के मैग्नीट्यूड को कूलम्ब्स ने डिफाइन किया था। कैसे डिफाइन किया था वो हम अभी समझेंगे इसकी इस वीडियो में, राइट। इस सेशन में वही समझने वाले हैं कि आखिर ये फोर्स, तो चलिए फोर्स और डिस्टेंस एंड चार्ज के मैग्नीट्यूड में क्या संबंध है। फोर्स और डिस्टेंस R एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q, इन तीनों में एक रिलेशन होती है। उसी रिलेशंस को कूलम्ब्स ने डिफाइन किया था। ठीक है। अब हम पूरी डीपली इस कॉन्सेप्ट को ले चलते हैं। ठीक है। तो आपने देखा कि कूलम्ब्स लॉ को चार्ल्स डी ऑगस्टीन कूलम्ब्स ने दिया था 1784 में, और उनका सबसे पहला डेफिनेशन क्या था। तो हम बिना लेट किए हुए डेफिनेशन को शुरू करते हैं, राइट। तो जो अगर हम दो चार्जेस को करीब लाएं और इन दोनों को R डिस्टेंस पर शिफ्ट कर दें, आपको हजारों वीडियोस दिखने आए हैं यूट्यूब में जो बनाए हुए हैं इस पर थोड़ा यूनिक है आज, वो आप सीखोगे और देखो कि आपको समझ में किससे आता है। एक मैंने पॉजिटिव लिया है और एक तरफ मैंने नेगेटिव लिया है, और इधर भी पॉजिटिव में नेगेटिव लिख सकते हैं। तो आप कंसिडर कर लो कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव कोई भी जो डिफरेंट दे सकते हैं, या आप इसको अलग लिखे तो ज़्यादा बेटर फील होगा आपको। एक पॉजिटिव और एक तरफ का नेगेटिव कर देते हैं। AR जो कि है डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है। अब आपने सीखा कि जो अट्रैक्शन और रिपल्सन का कॉन्सेप्ट, ऊपर वाला में अट्रैक्शन होगा, नीचे वाला में रिपल्सन होगा। मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में एक फोर्स एग्जर्ट हो रहा है जो एक दूसरे पर धक्का दे रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो हम F मान लेते हैं। ठीक है। अब इसे सुविधा होगी 1 2 मानोगे तो Q1 ले लेते हैं, Q2 ले लेते हैं, और या तो
Q2 से Q1 हो सकता है। आप F21 भी एग्जर्ट कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं, और वेक्टर फोर्स है वो तो हम आगे की कॉन्सेप्ट में सीखेंगे। अभी ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो बेकार हो जाएगा। तो अगर ये जो फोर्स होता है एक उधर से उधर की ओर, एक इधर से उधर की ओर लग रहा है, तो ये जो फोर्स होता है वो समानुपाती होता है, यानी कि इनके डेफिनेशंस को अगर ध्यान से देखें, कूलम्ब्स, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, इनका क्या कहना था कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F वेक्टर या तो 1 2 या तो 2 1, दोनों में से कोई ले सकते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the products of two charges, ठीक है, and inversely proportional of squares of its distance की बात कर लेते हैं। ये बहुत ही यूनिक, तो हमें सिर्फ सीखने की जो बात हुई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुई। ए किसका? डिस्टेंस का। ए पॉइंट। अगर इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ रिपेल करें और इसको मैथमेटिकली प्रूव करने की कोशिश करें, मैथमेटिकली इसको देखते हैं, मैथमेटिकली कैसे इसको ला सकते हैं। तो अगर इन दोनों के बीच में अगर f आपको जो नजर आ रहा है f वेक्टर, तो उसको कंसिडर करते हैं। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। ये बड़ा ही यूनिक पॉइंट है। तो दो चार्जेस का प्रोडक्ट को क्या कहेंगे? हम कहेंगे Q1 एंड Q2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको बना सकते हैं। एंड इनवर्सली की अगर बात की जाए तो हम इसको स्क्वायर डिस्टेंस का हम कह सकते हैं। दिस इज सेकंड वाला के स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर। अगर इन दोनों को कंबाइन की जाए तो कह सकते हैं कि f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय क्या हो जाएगा? R स्क्वायर हो जाएगा। और इसे इक्विवेलेंट्स करने के लिए हम एक कांस्टेंट ला सकते हैं। तो f इज इक्वल टू k होगा, Q1 होगा एंड Q2 होगा। अब y क्या हो जाएगा? R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। Where k is the constant of proportionality, here is constant of proportionality, याद रखिएगा। कांस्टेंट इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये क्या होता है? पहले बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि सर ये क्या है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और वैसे डिपेंड्स, सबसे पहले तो ये जो के डिपेंड्स अपॉन किस चीज पर डिपेंड्स करेगा वो हम देख लेते हैं। तो हम चर्चा करते हैं कि डिपेंड्स अपॉन, ये बहुत लोगों ने मालूम है, डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, कि किस चीज पर डिपेंड करता है। पहला मीडियम ऑफ चार्जेस एंड दूसरा यूनिट ऑफ चार्जेस एंड डिस्टेंसेस, यानी दो चीज पर डिपेंड करता है, मीडियम ऑफ चार्जेस एंड यूनिट ऑफ, आप किस तरह का मीडियम ले रहे हैं उस पर के डिपेंड्स करेगा, आप किस तरह का यूनिट्स ले रहे हैं उस पर के डिपेंड्स करेगा। हमारे पास थोड़ी है ना। और फोर्सेस की भी बात कर लेता हूँ। तो ये जो डिपेंड्स करता है कि जो होता है सिस्टम ऑफ चूजेस, मेजरमेंट ऑफ फोर्सेस, डिस्टेंस एंड चार्जेस, तीनों को हम तो सिर्फ फोर्स तो छोड़ ही दिए, सॉरी फॉर दैट, फोर्सेस जरूरी है थोड़ा एक यूनिक पॉइंट्स लिखना।
तो यहाँ तक तो आपको कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जो प्रपोर्शन लिया गया है वो कांस्टेंट को बराबर करता है। बहुत सारा प्रॉब्लम ये होता है कि सर ये जो बराबर कर देते हैं कि और लिखा जाता है वो मुझे समझ में नहीं आता कि इक्वल कैसे हो जाता है। बहुत सारा की इक्वलिटी नहीं आता है कि प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल कैसे कर सकते हैं। हाउ कैन यू से दैट कि प्रोपोर्शनल इक्वल हो सकता है। हमें आता था, आपके दुख समझ सकते हैं, बहुत सारे बच्चों को दुख होता है कि उसे प्रोपोर्शनल को इक्वल करने नहीं आता। जस्ट लाइक आप देखे होंगे कि अगर कोई भी चीज़ जो होता है अगर उसको रख दी जाए, एक पाइप का एग्जांपल लेते हैं जिसमें टैप नल होता है, आप या तो आप फॉर एग्जांपल आप फैन देखे हैं, फैन को अगर रेगुलेटर से रेगुलेट किया जाए तो आप देखते हैं 1 पर कम चलता है, 2 पर ज़्यादा चलता है, 3 पर कुछ ज़्यादा चलता है। तो अगर रेगुलेटर हटा दी जाए तो फैन डायरेक्ट चलेगा स्पीड में, राइट, या कम लगाएगा तो कम चलेगा। तो रेगुलेटर क्या करता है, सारे इलेक्ट्रिकल चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेता है, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी आती है, और उतना ही देता है जितना उस रेगुलेट उसे किया जा रहा है, जितना रेसिस्टिविटी उतना हटाया जा रहा है, उससे उतना चार्ज आता है। एंड रेगुलेटर क्या होता है, कांस्टेंट का काम करता है। तो दिस इज द रेगुलेटर, यू नो, दिस इज द फैन रेगुलेटर। के का वैल्यू जो डिपेंड करेगा वो इनके और इनके जो यूनिट पर डिपेंड करेगा। तो ये तो था हमारे टर्म फर्स्ट के, जो कि है एक क्लियर पॉइंट। अब हम आपको समझाते हैं आगे की जो कहानियां हैं वो इसका। यहाँ तक आपको अगर समझ में आ गया तो मुझे अच्छा बता कमेंट्स करके। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हटा रहा हूँ, ठीक है। मजा आ रहा है जरूर बताना, क्योंकि कूलाम का नियम जो है बहुत ही यूनिक फंडामेंटल है जो हमें सीखनी है, राइट। कूलाम का नाम भी सीख गया। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं, यानी के पर। के ही तो मेन हमारे चर्चा का विषय है, ठीक है। सबसे पहले अबाउट के, हम इसे टॉपिक ही बना देते हैं। अबाउट के यानी कि प्रोपोर्शनलिटी के बारे में। के ही होता क्या है, के है वर्सेस के ही ले लेते हैं, ठीक है। दोनों अलग अलग चीज है। अगर हमने कहा था कि जो है मीडियम पे डिपेंड करता है, इफ टू चार्जेस separated वाई वैक्यूम की अगर बात करें, ठीक है, देन F इज इक्वल टू हो जाएगा के ई Q1 Q2 और y क्या हो जाएगा R स्क्वायर। यानी कि आपका जो E क्या शो कर रहा है, व्हाट इज दिस इज वैक्यूम शो कर रहा है कि अगर Q1 और Q2 वैक्यूम में होगा तो उसके लिए जो कांस्टेंट होगा वो K होगा, कांस्टेंट ऑफ वैक्यूम, ठीक है। की बात है। अब हम के का जो वैल्यू किस तरह का निकाल सकते हैं, तो अब हम टर्म सेकंड चेंज करेंगे। अब कहेंगे वैल्यू ऑफ के, कैसे डिफाइन होगी, वैल्यू ऑफ के की बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इसको जो रखा गया है के का जो वैल्यू है, जो एक्सपेरिमेंट जब की गई थी स्पेस में यानी कि वैक्यूम में, तो इसका जो वैल्यू आया था के का आया था, वो आया था 8 पॉइंट। इसका एग्जैक्ट वैल्यू तो खैर याद रखना बहुत कठिन है, जैसे 9.9 इंटू, लोग देखो सुविधा के लिए यूट्यूबर क्या करते हैं, 9 into 9 ए यूज कर 8742 मल्टीप्लाइड बाई 10 था, ये जो है आपका एग्जैक्ट वैल्यू ए था। दिस इज द वैल्यू ऑफ के ई नीचे रखा तो ज़्यादा बेटर है, इसको थोड़ा कन्फ्यूजन, इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट फॉर वैक्यूम, ठीक है। फॉर कन्वीनियंस के लिए हम 9 into 10⁹ लेते हैं, ये की का मान। अब प्रॉब्लम आता है कि यहाँ यूनिट क्या लिखेंगे, व्हाट इज यूनिट। तो अभी कभी भी यूनिट के का लाने के लिए आप यहीं से ला सकते हो, और हम यूनिट की बात कर लेते हैं। एक अगर हम यहाँ से के का मान निकालें तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड में जाएगा, तो आप कह सकते हो कि एफ वैक्टर, इसको वैक्टर लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं है, एफ आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा के ई, ठीक है, Q1 एंड क्या हो जाएगा Q2 हो जाएगा। अभी हमें के ई चाहिए तो ए नीचे जाएगा तो हो जाएगा एज इक्वल टू
if vector r square by q1 and q2 is equal to k and e हो जाएगा। क्लियर। नाउ अब हम SI यूनिट सबका फिटअप करें तो फोर्स का तो न्यूटन ही होता है ना, न्यूटन का हम m लिख देते हैं, और इसका तो मीटर स्क्वायर होता है स्मॉल m में, और इसका कूलम स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू के ई हो जाएगा। और लिख सकते हैं के इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज के ई का SI यूनिट हुआ। तो उसी चीज को हम फिटअप करेंगे यहाँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर और बाई कूलम स्क्वायर। तो आपने देखा कि के ई का मान जो है हम एक्यूरेट में जनरली मैथमेटिकल प्रूफ है, इसको हम इसी में लिख सकते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। आपने के ई का मान सीख लिया इस वीडियो में, राइट। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर है कि अबाउट के क्या होता है और के और के में फ़र्क है क्या, ठीक है। ये मीडियम होता है और एक पर्सनल सिर्फ यूज होता है कैसे के लिए, वैक्यूम के लिए। इफ टू चार्जेस सेपरेटेड बाई वैक्यूम, यानी वैक्यूम के द्वारा सेपरेट की गई। अब हम बात कर लेते हैं 1 कूलम्स की। चले आए हैं तो 1 कूलम की तो बात कर ही चलेंगे। 1 कूलम की बात क्या होती है, 1 कूलम क्या होता है, ठीक है। इफ 2 चार्जेस इज सेपरेटेड इन वैक्यूम, इफ 2 चार्जेस ऑफ 1 कूलम, 1 कूलम की मैं बात कर लेता हूँ। 1 कूलम इज इक्वल टू कितना, 1 कूलम को डिफाइन करना है, 1 फोर्स है तो न्यूटन में, राइट। ऐसे तो जनरली आपको डिफाइन होगा आपको कि 1 कूलम कहते किसको है, तो वो भी एक 1 कूलम को वैल्यू आप निकाल सकते हैं कि डाटा है, ठीक है। 1 कूलम, एक मिनट, तो अब हम 1 कूलम्स को नहीं, अब हम डिफाइन करेंगे कि किस तरीके से कूलम्स को कोरिलेट किया गया है न्यूटन से, यानी कि हम इस फॉर्मूलाज को जो है कैसे डिफाइन कर सकते हैं। कूलम्स और न्यूटन्स में क्या जो कि रिलेशन है वो हम समझते हैं कि अगर हम इन दोनों चार्जेस को सिमिलर वैक्यूम में शिफ्ट किए हुए हैं, इफ अगर हम Q1 इज इक्वल टू Q2 कर दें और 1 कूलम ले, कितना ले 1 कूलम चार्ज ले, और इन दोनों को 1 मीटर पर हम शिफ्ट कर दें, वो भी कहाँ, वैक्यूम में शिफ्ट कर दें, 1 मीटर पर वैक्यूम में शिफ्ट कर दें, ठीक है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए वो हम अभी चर्चा करेंगे। फोर्स इक्वल टू हो जाएगा के ई का मान है 9 गुना 10⁹9, ठीक है। और हमारे पास जो डाटा है गुना हम कह सकते हैं 1 कूलम मल्टीप्लाइड बाय 1 कूलम, और नीचे में आपका हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर, ओके। तो 1 से तो ये भी कट जाएगा और 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 9 गुना 10⁹9, ठीक।